श्री दशरथपुरी रामलीला कमेटी के द्वारा दशरथपुरी रामलीला मैदान में रामलीला के मंच पर बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए गए, जिसमें आर्षि मुनियों की तपस्या को लेकर तड़का वध का दृश्य दिखाया गया और श्री राम भक्त रामलीला को शांतिपूर्वक देखते रहे। और यह रामलीला कई सालों से लगातार चलती आ रही है। इस रामलीला के पहले प्रधान स्वर्गीय श्री हरीश सडाना ने शुरू की थी। अब उनकी याद बनकर उनके भाई हंसमुख सडाना अपनी टीम के साथ चला रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें श्री दशरथपुरी रामलीला कमेटी के सदस्यों का क्या कहना है। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। आज हमारे मंच पे बहुत ही सुंदर दृश्य, सीता जन्म, फिर उसके पश्चात राम जन्म, चारों भाइयों का जन्म होता है और फिर एक बहुत ही अहम दृश्य आज जो है ताड़का वध का तक जाएगी हमारी लीला। तो बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। देखिए किस प्रकार सूखा पड़ता है, जनक जी के पास प्रजा आती है, जनक जी स्वयं हल चलाते हैं और सीता का जन्म होता है। तत्पश्चात दशरथ जी चिंता में रहते हैं कि उनके कोई संतान नहीं है। सिंह ऋषि के पास जाते हैं और हवन करवाते हैं, जिससे उनके 4 पुत्रों का जन्म होता है। तत्पश्चात जब विश्वामित्र जी दशरथ के दरबार में आते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत सता रहे हैं राक्षस, तो उस समय विश्वामित्र जी इनको लेके जाते हैं राम लक्ष्मण को और ताड़का का वध करते हैं। ताड़का का वध आज बहुत ही भयानक दृश्य हमने दिखाया है। तो इसलिए आज की जो लीला है बहुत ही देखने योग्य है और दर्शक इतने पूरा पंडाल भरा हुआ है और दर्शक बड़ी एकाग्रता से लीला देख रहे हैं। तो इससे बड़ी सफलता हम अपने नहीं मानते कि लोग जो हमारी लीला देख रहे हैं वो बड़ी शांति से देख रहे हैं और व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो इसलिए आज का तो बहुत सुंदर दृश्य रहेगा। भगवान राम का नाम लेने से अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कई पाप कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं सैकड़ों बार भगवान राम का नाम, आज दिल्ली में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ राम के नाम की चर्चा ना चलती हो। घर घर में राम के नाम की चर्चा चलती है। तो दशहरे तक या दिवाली तक दिल्ली पूरी राममय, दिल्ली का पूरा देश ही राममय है। लेकिन दिल्ली में कोई घर ऐसा नहीं जो रात को रामलीला किसी ना किसी रामलीला के साथ या राम परिवार का या राम के लीला के साथ जुड़ा हो। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छी रामलीला करते हैं ये लोग। हम लोग इनके साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। मैम, आप क्या कहेंगी अपनी ये जो श्री दशरथपुरी रामलीला कमेटी है, आप हंसमुख जी के साथ हर साल यहाँ पे शामिल होती हैं, क्या कहेंगी? काफ़ी समय से चल रही है और हर बारी काफ़ी बढ़कर दिखाया जाता है और बस लगातार चलती रहे। क्या कहेंगी हंसमुख जी के लिए, क्या कहेंगी? 40 साल से अपना समय दे रहे हैं इस रामलीला के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत सफल हो। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। और ये भी जितने आपने मुझसे पूछा कि जब मैं दशरथ के रोल को कर रहा हूँ या मैं हनुमान जी के करैक्टर को कर रहा हूँ या मैं भगवान परशुराम के करैक्टर को कर रहा हूँ, ये सब जब हम करना शुरू करते हैं उसके बाद हमें हमारे जो प्रभु हैं, ये सिर्फ उन्हीं की कृपा है जिनकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं। हम कुछ भी नहीं हैं, वो जो शक्ति एक वो हमें देते हैं स्टेज पर चढ़कर, उसी शक्ति की वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। इसकी भावनाओं को अपने अंदर लेके आना और रामायण को पूरा दिखाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दशरथ जी को देख लीजिए, चाहे आप परशुराम जी को देख लीजिए, चाहे आप हनुमान जी को, या आप किसी भी एक पात्र को देख लीजिए रामलीला के, ये सभी पात्र हमें कुछ ना कुछ जीवन में सिखाते हैं। परशुराम जी हमें सिखाते हैं कि एक ज्ञानी होने के बाद भी हमें अहंकार के वश में नहीं पड़ना चाहिए। दशरथ जी हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें धैर्य के साथ रहना चाहिए और उसके बाद जब एकदम से हमें खुशी मिले तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो जाना चाहिए। और इसी प्रकार हनुमान जी जो हैं वो हमें भक्ति का एक भाव दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में जो एक मेल होता है वो किस तरीके का होता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं पिछले 2 साल से दशरथपुरी में रावण का रोल कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे रावण का ही रोल करके गया था। इस साल भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहीं पे रावण का रोल मिला है और मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, कमेटी मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, रावण का रोल भी करते करते मुझे 9 साल समथिंग हो गया है। सर,
सर लास्ट टाइम हम आपका थोड़ा सा एक मुखड़ा देख के गए थे आपकी कलाकारी का, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि एक बार फिर से आप अपना थोड़ा सा प्रदर्शनी थोड़ी सी दे दीजिए। ध्वजा लहराएगी मेरी, अब कैलाश के ऊपर मेरा ही नाम गूंजेगा, धरती और आकाश के ऊपर स्वच्छ गंगा का जल होगा, मेरे ही चरणों को धोने से मेरा ही नाम गूंजेगा, मंदिर के कोने कोने में जय शंकर की। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा मैडम। मैं उस टाइम बचपन में था, मेरे आदरणीय भाई राम बनते थे, मैंने लक्ष्मण का रोल निभाया और उस टाइम हमारे पास बहुत पूंजी कम होती थी। हम 2-2 रुपए की पर्चियाँ कटाते थे, 5-5 रुपए की पर्चियाँ कटाते थे। आज लाखों रुपए हमारे पास चंदा आता है। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि हम छोटे से और हमारी रामलीला इतने उज्जवल भविष्य पे पहुंच चुकी है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे भाई हैं, मेरे बड़े आदरणीय हैं, मेरे फादर के समान हैं, मेरे भाई के समान हैं, तो मैं इनको बड़ा आदरणीय मानता हूँ। और इस रामलीला में हमने रामलीला शुरू की तो हम अपने घर से साड़ियाँ लेके आते थे और कपड़े लेके आते थे। जब हमने रामलीला शुरू करी 40 साल पहले, हमारे पास कपड़े नहीं होते थे, वर्दियाँ नहीं होती थी। ये रामलीला उस टाइम की शुरू की हुई। आपका जो श्री राम का किरदार है, आज सभी कलाकार जो हैं, कुछ कलाकार आते हैं हर साल और निभाते हैं उसका, तो आपको कैसा लगता है उन किरदारों को देख के? बहुत अच्छा लग रहा है बेटे। ऐसे है, मैंने उनको बताया कि देखो राम का रोल जो करना है ना, उस भगवान का आशीर्वाद है जी। बाकी जो है देखो स्टेज कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। हमारे पास कुछ नहीं होता था उस टाइम, 2 रुपये की पर्ची, 1 रुपये की पर्ची काटते थे। और रामलीला देखो अब लाखों रुपए में पहुंच गई है, 25 लाख रुपए अब लगता है। उस टाइम हम 50 रुपए में रामलीला चालू कर लेते थे। बाकी उसकी हाँ वही है ना, बाकी उसका आशीर्वाद है। ये भीड़ बहुत अच्छा लग रहा है और अभी आज कम है, कल भीड़ यहाँ जगह नहीं मिलेगी बैठने की, क्योंकि आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में भी लोगों की इतनी बड़ी कतार है। रामलीला के सभी भाव को लेके बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे भाव प्रकट किए जा रहे हैं। हम 40 साल से रामलीला करते हैं और इस बार हमने जो किया है वो अभी तक नहीं हुआ। हर बार हम कुछ ना कुछ बढ़ा के ही करते हैं, जिससे कि पब्लिक भी आए, सबको अच्छा भी लगे। और हम हर कुछ ना कुछ नया ही करते हैं। जैसे आपके भारत सरकार ने सिंदूर का वो कहता था, हमने सिंदूर का ही उससे कर रहे हैं और हर बार हम कुछ ना कुछ नया ही करते हैं। मुझे दशरथपुरी रामलीला कमेटी के साथ जुड़कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा यहाँ करते हुए आज 3रा साल है जो मैं दशरथपुरी कमेटी के साथ जुड़ा हूँ। और मैं सिर्फ एज आ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से नहीं, मैं जब से इनके साथ जुड़ा हूँ तो मैं एज आ कमेटी इस टीम के साथ काम कर रहा हूँ और मेरा यहाँ के साथ अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। यहाँ के जो प्रधान हैं इस कमेटी पे जो अपना योगदान देते हैं, यहाँ के सभी सदस्य हैं, जैसे नरेंद्र विक्की जी हैं, इन सबका सभी इसमें भाग ले जो अपना है, अपना सहयोग देते हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? अगर मैं आज ही का ही वाकया सुनाऊँ तो 12 बजे का समय था, मेरे पास प्रधान जी का, हसमुख प्रधान जी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे 4 पंक्तियाँ कही। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी प्रतीक्षा में इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने एक गाना गाकर सुनाया मुझे कि दर्शन दो भगवान, कब हमें दर्शन दोगे। तो मतलब उनकी ये लाइन है, मैंने उन्हें कहा कि मैं शाम को समय से बिल्कुल पहुंच जाऊंगा, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। और मित्र हैं हमारे, मैं भाई कहूँगा, अक्षय सडाना जी, जो मतलब हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे, कोऑपरेटिव रहे और मतलब उनके साथ काम करते, चाहे हम आफ्टर मेकअप काम करें या मेकअप के बाद काम करें या स्टेज पे काम करें, आफ्टर सेट काम करें, उनके साथ काम करके कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं से बाहर से आके यहाँ काम कर रहा हूँ। हमेशा ही ऐसा अपनेपन का एहसास हुआ। तो प्रधान जी कहूँ या अक्षय की बात करूँ या विक्की गुरुजी की बात करूँ, सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे मेरा अनुभव यहाँ के साथ बहुत अच्छा रहा। पहले तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। मैं 7 से 8 साल से रामलीला कर रहा हूँ और मैंने 6 साल लक्ष्मण किया है और मुझे पता है रामचंद्र जी का रोल पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। जब रामचंद्र जी का रोल मिलता है, जिस दिन से पता चलता है कि तिलक होने वाला है, उस दिन के बाद से सारी तामसिक चीज़ों से मैं दूर हो जाता हूँ और अपने आप अंदर से एक अच्छी सी ऊर्जा आती है। जैसे अभी भी मैं किरदार के रूप में आ रहा हूँ तो मेरा तब से ही जो स्वभाव है वो शांत रहने लग जाता है। मैं वैसे भी असलियत में इतना गुस्सा नहीं करता, पर इन दिनों में जितना पहले आता था उतना भी नहीं आता।
अंदर से हमेशा से अच्छा लगता है, एनर्जी रहती है, पूरा दिन कुछ भी ना खाऊं तब भी भगवान का नाम ले लूँ तो काम चल जाता है। और अभी भी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाऊँ तो मेरे को अंदर से लगने लगता है कि नहीं, मुझे अपने स्टेज पे पहुँचना है, मुझे इसकी गरिमा का ध्यान रखना है। तो मैं डबल मेहनत करता हूँ श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाने के लिए, ऑफ स्टेज भी और ऑन स्टेज भी। तो आपको जो आप यहाँ पे आते हैं, आप श्री दशरथपुरी रामलीला कमेटी के लिए क्या कहेंगे? श्री दशरथपुरी रामलीला कमेटी जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जब शुरुआत हुई, जब पहली बार तिलक हुआ, उस दिन से लेके आज तक उन्होंने जितना प्यार दिया है किरदारों को, उनका बहुत ज़्यादा स्नेह जुड़ा हुआ है श्री रामचंद्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। जो किरदार निभा रहे होते हैं वे उनके अंदर ही उनकी छवि देख लेते हैं। तो जिस तरह से वो हमें ट्रीट करते हैं, वो हम में ही उनको देखते हैं, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जो प्रधान जी हैं, जो सडाना जी हैं, वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। वो स्टेज पर आते हैं, वो आर्टिस्टों को बिल्कुल वैसे ट्रीट करते हैं। हमारी पहले भी पूजा की जाती है, बाद में पूजा की जाती है। अगर हम गेटअप में नहीं है तब भी हमें वैसे ही ट्रीट करा जाता है। आसान है, लेकिन इसको एकदम भावना से करे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सीता माता का रोल मिला है। आप किस चीज़ का किरदार निभा रही हैं? आज मेरा किरदार इनकी माता बनने का था। आज मैं सुनैना जी हूँ, सीता जी की माता। वैसे मेरा शूर्पणखा जी का भी है रोल। तो कैसा लग रहा है आपको इस रामलीला में जुड़कर और यहाँ पे अपना स्टेज परफॉर्मेंस देकर? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें मतलब इस चीज़ का गर्व है कि हमें ये रोल करने को मिल रहा है, भगवान के रोल मिल रहे हैं करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे श्री दशरथपुरी रामलीला कमेटी के लिए? दशरथपुरी रामलीला कमेटी बहुत अच्छी है।